अभी ये जो भाई हैं ये इंदौर के हैं, अपना नाम बताइए ना। यश यश ये 440 वोल्ट की जो भेल है वो खा रहे हैं और इसमें दावा रहता है कि यदि आपके आंसू ना निकले तो क्या निकलेंगे। तो फिलहाल यश की आंखों को देखने की कोशिश करिए आप बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, नोमेड लोकेश 99 के एक और नए व्लॉग पर आपका स्वागत। घूम रहा हूँ फिलहाल इस समय इंदौर शहर में और मैं अभी जहाँ लेकर आया हूँ ना आपको, यहाँ पर आपको स्वाद का स्वैग तो मिलने ही वाला है, लेकिन साथ ही इंदौरी लहजा और साथ ही मालवी जो लहजा होता है उन दोनों का स्वैग भी मिलने वाला। और इसके जो प्रोप्राइटर है ना चेतन भैया, जितने जैसे कहें कि फ़ोटोजेनिक हैं उतने ही कैमरा फ्रेंडली भी है। आप उनसे कैमरे पर बातें करिए, बात करने पर ही मज़ा आ जाता है। और पीछे जो आपको दिखाई दे रही होंगी कैमरे में ढेर सारी क्लिप्स हैं जो उनकी भेल की तारीफ़ों में जिसे कहें कि कसीदे कड़े हुए हैं, चाहे पत्रिका हो, चाहे नई दुनिया हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, और इवन टीवी वगैरह में भी ये अपने जो जैसे कहें ना कि कर्तव्य ही कहूँगा मैं, जो ये भेल बनाते हैं ना, कुछ इस तरह की भेल बनाते हैं, अलग अलग तरह के नाम, अलग अलग तरह का टेस्ट और जुदा जुदा किस्म के चैलेंज इनके यहाँ पर होते हैं। अभी मुझे यश मिले जिन्होंने 440 वाल्ट की जो इनकी भेल होती है वो खा रहे थे, आंसू टपाटप टपक रहे थे। तो बड़ा मज़ेदार सफ़र है और ये इंदौर शहर है। कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर आपको इनके कोटेशनों का भी बिल्कुल स्वैग देखने को मिलेगा। 440 वोल्ट मिर्ची महाराजा, और ये बिल्कुल इंदौरी लैंग्वेज में सिर्फ जो सिर्फ होता है ना वो सिर्फ है भयंकर मिर्ची वालों के लिए, बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली 440 वोल्ट भेल। और यहाँ पे चेतन भैया कह रहे हैं कि भैया टाइम निकाल कर गूगल मैप पे रिव्यू लिखने से हर मनोकामना पूरी होती है और 5 स्टार रेटिंग देने पर 7 दिन में सुखद समाचार मिलते हैं। आप मार्केटिंग का तरीका देख लो चेतन भैया का क्या। और ये आज तो दोस्तों, जब आप मिस्टर भेल भंडारी पर जैसे कहें कि 440 वोल्ट की भेल का चैलेंज एक्सेप्ट करके उसे कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि केवल आप ऐसे ही खाली हाथ घर चले जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिलना है। सर्टिफिकेट ऑफ अचीविंग ऑफ स्पेशलिस्ट भेल। दोस्तों पूरी प्राइज सेरेमनी होने वाली है, देखिए दोस्तों। तो इस समय हमारे पास है यशराज जी चौधरी, जो कि सागर के पास तराना इंदौर शहर से पधारे हमारे लिए, और 440 वोल्ट की भेल भैया ने बिना किसी उ-आ-ई के खत्म कर दी और 219 नंबर का सर्टिफिकेट भैया विनर बन गए। तो 440 वोल्ट की मिर्ची के बारे में आप इनसे पूछिए कि कैसी होती है, और आप इनसे कोई मिर्ची का चैलेंज ले मत लेना। थैंक यू। और दोस्तों अभी फिलहाल इंदौर में मिस्टर भेल भंडारी ना, जी साहब बिल्कुल सही, ये चेतन भैया है। और मिस्टर भेल भंडारी के नाम से जैसे कहना है कि इंदौर में बच्चे से पूछ लो, हर कोई बता देगा। चेतन भैया कहाँ से क्या, हाँ मतलब जर्नी कहाँ से कहाँ क्या शुरू हुई, थोड़ा कुछ। ये 2018 में मैंने शुरुआत की सर। 2018 में? हाँ, वैसे तो पैतृक बिजनेस ये 1962 से अपना। अच्छा। और मैंने ज्वाइन किया 2018 में। 2018 में ज्वाइन कर लिया। तब से इसको ब्रांडिंग वगैरह के साथ कंप्लीट करके शुरू किया। आपकी ब्रांडिंग ही इतनी तगड़ी है, मैं देख रहा हूँ पूरी दुकान में। ये कहाँ से क्या आइडिया लाते हैं इतनी तरह की भेल, ये जो हाँ, मतलब इतना सारा जो एक्सपेरिमेंट जो आप करते हैं, मैं देख रहा हूँ सामने मेन्यू में, तो ये कहाँ से आइडिया? ये तो शॉर्ट्स, बेक्ड चिप्स, हमें तो भैया सपने भी भेल के आते हैं। सपने भी भेल के आते हैं। बिल्कुल सही। इस जर्नी में कुछ मजेदार कोई कहानी, कोई चीज, कुछ ऐसा बताना चाहें दर्शकों? बहुत सारी मजेदार कहानियां रही। बॉम्बे तक भी सफर करके आए हैं, सेलिब्रिटीज को भी खिलाया है, अनेक बार टीवी सीरियल्स वालों ने बुला लिया है। जी। बाकी इंटरनेट की दुनिया में तो आप सभी लोगों ने फेमस किया ही है हमें। अभी तक अपने पास वर्ल्ड की सबसे स्पाइसीएस्ट भेल अपने पास है, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव भेल अपने पास है। जी। तो ऐसे अनेक कीर्तिमान अपनी दुकान में रचे हैं। एक्सपेंसिव में कहाँ तक जाएगा उसका रेट? 2121 रुपए की भेल है साहब। दोस्तों यहाँ पर 2121 रुपए की भेल भी मिलने वाली है। आप कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? लेकिन वो मिलेगी मिस्टर भेल भंडारी के पास मिलेगी। और साथ ही जिसे कहना है कि दिमाग से, कान से, नाक से, आँख से सब दूर से धुआं निकालने वाली इनकी भेल भी है 440 वोल्ट की। और साथ ही चाहे आप बच्चों को खिलाना चाहें तो चुन्नू मुन्नू भेल मिल जाएगी। मतलब भेल का जिसे कहना है कि इन्होंने पूरा छोटा मोटा संसार रचा बसा रखा है। और महाकुंभ है भेल का, महाकुंभ है भेल का। आप प्रयागराज आपको यहीं पे मिलने वाला है।
पाकिस्तान का प्याज। हाँ। वो बराक ओबामा का क्या चीज़ है आपके पास? मसाले हैं ना। बराक ओबामा के मसाले। और मिशेल भाभी खुद अपने हाथों से बनाती खुद बनाती मिशेल भाभी? मिशेल भाभी इंदौर की तो है। ऐसा क्या? हाँ, बराक भैया की शादी नहीं हो रही थी तो रोका अपन नहीं करवाया? हाँ, लोधीपुरा की तो है यही। ये लोधीपुरा यही की। है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि भेल खाने से ज्यादा जो मजा है ना वो चेतन भैया की बातों में आने वाला है। इनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, नो डाउट, चाहे आप भेल का देख लीजिए। अभी मैं भेल देख रहा था एक अभी कौन सी भेल तैयार हो रही थी आपके? वो हो रही थी टॉम एंड जेरी गाठिया चाट। टॉम एंड जेरी गाठिया चाट। बताओ कहाँ टॉम, कहाँ जेरी और कहाँ गाठिया और कहाँ उसकी चाट, और वो भी कहाँ मिस्टर भेल भंडारी के पास। ये है चीज़। तो दोस्तों चेतन भैया अभी फ़िलहाल मेरे लिए जिसे कहें कि चीज़ मायो गाठिया चाट तैयार कर रहे हैं। और ये ढेर सारा मायो, ढेर सारा चीज़ और ढेर सारा उनका प्यार, अपना तो स्नेह दुलार और साथ ही उनका इंदौरी स्वैग। और इस डिश को सजाने की कला, क्या कहेंगे आप, सारे शब्द खत्म हो जाते हैं जब चेतन भैया अपना काम दिखाना चालू करते हैं। फाइनली रेडी मेरे लिए जो फ्रूट इनकी लैंग्वेज में वो तैयार कर रहे हैं। और चेतन भैया का कामकाज शुरू रहा है। यस चेतन भैया। सबसे पहले ये हिमाचल के लड्डू आ गए हैं। जी जी। क्या चीज़ है हिमाचल के लड्डू? एप्पल। हाँ, उसके ऊपर ये हीमोग्लोबिन आ गया है। हीमोग्लोबिन। उसके बाद ये स्विट्जरलैंड के बेर आ गए हैं। स्विट्जरलैंड के बेर यानी कि स्ट्रॉबेरी। हाँ जी। चेतन भैया ने ढूंढ ढूंढ के सारी चीज़ों के नाम रखे हैं। अंगूर को नासिक के ऑलिव कह रहे हैं। अब आप क्रिएटिविटी की जैसे कह रहे हैं कि पराकाष्ठा देख लीजिए, सारी क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा है। और अभी मैं चेतन भैया से जब बात कर रहा था ना तो कह रहे थे कि यार पहले मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था तो कुछ वहीं का एक्सपीरियंस काम आ रहा है। ये नंबर लगाने वाले ये इंदौरी हीरे मोती। इंदौरी हीरे मोती। इंदौरी हीरे मोती। फिर ये मसाला, उसके ऊपर ये बराक ओबामा जी घर का मसाला, थोड़ा मंगल ग्रह का जल। मैं कि इस तरह की बातें सुनते हैं ना आप अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक पाते हैं। मुझे हंसी आ रही थी लेकिन मैंने जैसे तैसे कंट्रोल किया कि यार इतनी क्रिएटिव। ये चांदी कटोरी खास आपके लिए। पूरी चांदी कटोरी में आपकी फ्रूट भेल आ गई। वो बेल आ गई है। और दोस्तों इंदौर के स्वाद के सफ़र में फ़िलहाल मैं मिस्टर भेल भंडारी पर इसकी लोकेशन की बात करूं तो जो पुराना जो टोरी कार्नर इलाका होता है ना, ये पुराना इंदौर है। यहाँ पर पड़ती है लोहार पट्टी, जिसका एक और लैंडमार्क आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और मैंने फ़िलहाल अपने लिए जिसे कहें कि मिक्स फ्रूट भेल मिक्स नहीं, फ्रूट भेल, यहाँ पर इतने सारे नाम हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। फ्रूट भेल तैयार करवाई है और आइए इसके टेस्ट का रिव्यू करके देखते हैं। मैंने पहला ही बाइट लिया था और मुझे खांसी का ठसका लगा। और हमारे मालवा में कहते हैं कि जब आपको कोई याद करता है तो खाते समय और खांसी का ठसका लगे तो कोई याद करता है, तो इस तरह की चीज़। फिलहाल चेतन भैया की दोस्तों यदि आप शाम के समय जैसे कहें ना कि जो छोटी छोटी भूख होती है 4 से 5 के बीच की, उस टाइम पर यदि आपको इस तरह का कोई स्नैक्स मिल जाए तो ये हेल्दी भी है और साथ ही जैसे कहें कि मज़ेदार चटपटा। फ्रूट्स इसमें है, सैलेड है इसमें, और साथ ही थोड़ा सा नमकीन। घरों में मम्मियाँ यदि बच्चों को फ्रूट्स और सैलेड्स खिलाने के लिए परेशान है ना तो इस भेल को खिला दीजिए, दोनों काम हो जाएंगे। और जैसे कहूँ कि चेतन भैया खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहद सक्रिय, आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को पर जा सकते हैं। हुनरबाज में इन्होंने अपने हुनर का कमाल दिखाया है। आज का दिन बेहतरीन रसगुल्ले के साथ शुरुआत हुई है, तो जो समापन हो रहा है आज यहीं पर समापन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भेल है वो घर के लिए भी पार्सल करवा ली है। ज़्यादा लेट करूँगा तो ख़राब हो जाएगी, तो फिलहाल यहीं पर समापन कर रहा हूँ आज के दिन का। दोस्तों जैसे जैसे मैं इस फ्रूट भेल के सफ़र में आगे बढ़ रहा हूँ ना,
बेसिकली जो इंदौरी नमकीन होता है ना, वो वाला नमकीन है इसमें। और साथ में जैसे कहें कि फ्यूज़न जैसा, एकदम फ्यूज़न तो नहीं कहूँगा, फ्यूज़न भेल भी यहाँ पर अलग है, लेकिन इसमें सैलेड्स को यूज़ कर लिया गया है, फ्रूट्स को यूज़ कर लिया गया है। इसके टेस्ट को अप टू मार्क बना रहा है। और दोस्तों फाइनली जो फ्रूट चाट वो कंप्लीट। आज पता नहीं क्यों जैसे कहेंगे थोड़ा सा जो एनर्जी लेवल है वो मेरा भी लो है। होममेड लोकेश 99 के इस व्लॉग पर फ़िलहाल बस इतना ही। मिस्टर भेल भंडारी के यहाँ पर मैंने जो भेल है वो ट्राई की है, और साथ ही इनका जो कहे ना कि स्वैग, इनका जो अंदाज़ है उसका भी मजा लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो और इनकी भेल दोनों पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।